आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी प्रश्नावली जी? प्रश्नावली 5.1। सबका ध्यान इधर। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लगाएंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। उदाहरण नंबर 3 है। चलो हम लोग पढ़ करें समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां समांतर श्रेणियां। ध्यान से, जो पहला प्रश्न है क्या है? AP 2,7,12 ठीक डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। का 20वां पद ज्ञात कीजिए। बीसवां पद ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से। चलो 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना जी? 20वां पद। देखो कुछ कारण नहीं है, पहले तुमको निकालना है प्रथम पद। कौन सा पद निकालना है? बताओ प्रथम पद कितना है? 2। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर कैसे निकालते हैं? B का मान निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है जी? 7 माइनस 2 कितना आया? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। समांतर श्रेणी के अनुरूप पद जानते हो? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? यनवां पद। तो क्या होता है? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बताओ A कितना है जी? 2 प्लस कौन सा पद? 20। तो 20 माइनस 1 इंटू D कितना है? 5। 2 प्लस घटाओ 19 गुणे 5। 19 पचे 95। 95 2 97। हो गया, उतार लो। आगे देखो, एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है। 21, 18, 15 का कौन सा पद कितना है जी? -81। तब कौन सा पद शून्य है? हमको इसमें 2 सवाल दिए गए। कौन से कितने दिए गए हैं? 2। दो ध्यान से। हमको हर प्रश्न में 2 ही चीज करना है। पहला निकालना है प्रथम पद, दूसरा निकालना है सर्वांतर। बस देखो बताओ प्रथम पद कितना है जी? प्रथम पद यानी A 21। सर्वांतर यानी D क्या कर लिखेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है जी? 18 माइनस 21 कितना आया? -3। -3 आया। सही है। चलो आगे देखो। ठीक हो गया। अब हमको निकालना है कौन सा पद 81 है। देखो समांतर श्रेणी का यनवां पद। तो समांतर श्रेणी का यनवां पद क्या होता है? D। ठीक बताओ कौन सा पद -81 है? कौन सा पद क्या -81? ये दिए गए ना
ए कितना दिया है 21, n पूछ रहा है d कितना दिया है -81, कितना आया 81 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा जी -3 ना, n -1 -81 -21, ठीक, जोड़ो 8 1 1, शायद 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, कितना आया जी माइनस माइनस कट गया ना, माइनस में कट गया, n -1 बराबर कितना गया 34, एक गया उधर, n बराबर 34 + 1 35, यानी 35वां पद कितना होगा जी -81 होगा। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट? आगे देखो, एक और पूछा हुआ कौन सा पद शून्य है, यानी यहाँ अंतिम पद कितना दिया है अंतिम पद दिया है शून्य, देखो ध्यान से, चलो ठीक है, बराबर जानते हो a + n - 1 इंटू d, पूछा कौन सा पद 0 शून्य है, बराबर क्या लिख दिया 0, लिखो a कितना दिया जी 21 प्लस n निकालना है d दिया गया है 0, 21 उधर लेके जाओ, n -1 -3 आ गया, 21 जगह उधर क्या हो जाएगा जी माइनस माइनस कट गया, 3 सते n -1 कितना गया 7, एक उधर ले जाओ 7 + 1, 8वां पद शून्य है और 35वां पद -81 है, उधारो चलो आगे देखो, दो आंसर करा दे, किसी एपी का तीसरा पद कितना है जी 5 और फातों पद कितना है 9, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, इस टाइप कोई सवाल दे तुम माना करो प्रथम पद ए, माना एपी का प्रथम पद कितना है जी ए, तथा सर्वांतर क्या है डी है, और तुम्हें क्या दिया है तीसरा पद 5 है, बताओ एपी का नवा पद फार्मूला क्या होता है, एपी का नवा पद क्या फार्मूला होता है जी Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, बताओ ए कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, ए रहेगा प्लस कौन सा पद निकाला, देखो यार हमको निकालना है T3, तो a + n के स्थान क्या रखूंगा 3 - 1 इंटू डी, और यह कितना दिया है जी 5, यानी हो क्या गया a प्लस घटाओ यहाँ से 2d बराबर 5, समीकरण 1, 7वां पद कितना है जी 9, बताओ T9 निकालो, क्या निकालो T9, 7वां पद है ना T7, तो a + 7 - 1 इंटू डी, कितना दिया है यही 9, आरक नहीं, तो a + 7 - 1 समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाओ, ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण क्या जी 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा बताओ, a +
6D बराबर 9, A प्लस 3D बराबर 2D 5, घटा रहे हो ना, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 6D में से 2D घटाओ, 4 4 कट गया। डी कमाना है, ये डी कमाने रखो, ये कमान निकाल लो। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या दिया गया हमें, A प्लस 2 गुणे डी का मान कितना जी, 2 का नाम A बराबर 3, सही है। ये वो 3 आ गया। जब A बराबर 3 आ गया, अब तुम श्रेणी निकाल सकते हो। श्रेणी कैसे करना है बताओ, श्रेणी कैसे निकालते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, सही है। बताओ A कितना दिया जी, 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुणे 1, 3 प्लस 3 गुणे 3 1, 2 का नाम 2, 3 2, 3 का नाम 3 3 3, ठीक, उतार लो। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बताओ प्रश्न क्या कर रहा है, 2 अंक कितने अंक होने चाहिए जी, आप कहाँ लाए सर जी? चलो क्या कर रहा है जी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। देखो पहला अंक क्या होगा, 10 तो होगा नहीं, 11 तो होगा नहीं, पहला अंक क्या होगा, 12। क्या होगा, 12। बताओ 12 3 से नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके, बताओ 12 के बाद क्या आएगा, 15, 18, 2 अंक तक। लास्ट वाली संख्या क्या होगी जी, लास्ट वाली 99, 100 हो जाएगी 3 अंक की। कई अंक हो जाएगी, कितने अंक लेने हैं हमको, 2 अंक। यानी 12 से 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं, निकालना है। देखो प्रथम पद कितने बताओ, प्रथम पद दिया 12, सर्वांतर कितना दिया जी, A2 माइनस A1, 15 माइनस 12, 3 आएगा। पदों की संख्या निकालना है। लास्ट पद दिया गया, 10वां पद दिया गया हमें, 10वां पद, 10वां पद कितना दिया जी, 99, सही है। अब देखो AP का 9वां पद क्या होता है बताओ, AP का 9वां पद दो क्या होता है, TN बराबर A प्लस D, सही है ना। अब बताओ प्रथम पद कितना दिया जी, 12, यह निकालना है। D कितना दिया, अंतिम पद दिया गया है 99, n माइनस 1 गुणे 3, 99 से 12 घटाएंगे, 99 माइनस 12 घटाओ कितना आया, 7 आएगा, 8 आएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 27, n माइनस 1 आ गया 29, 29 1 कितने पद होंगे, 30 पद। उतार लो,
आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? AP 10,7,4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद निकाला। क्या अंतिम से 11वां पद? बताओ, प्रथम पद कितना है? 10। सर्वांतर कितना है? 7 माइनस 10 माइनस 3। AP का अंत से 9वां पद का फॉर्मूला लिखवाया गया है। AP का अंत से 9वां पद फॉर्मूला क्या लिखा? TN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू D। आ रहा है? लास्ट पद कितना है? कौन सा पद निकालना है? D का मान माइनस माइनस प्लस घटाओ, दस तिहाई माइनस 32 उतार लो। Lights, camera, action.